आज का जो ये अभ्यास है वो ध्यान के ऊपर है। हम ध्यान को जितना समझते हैं और जितना करते हैं उससे विपरीत ध्यान है। ध्यान को अगर देखने जाए तो ध्यान के दो अर्थ होते हैं। अगर आप इंग्लिश ग्रामर देखो तो उसके अंदर ध्यान के दो अर्थ होते हैं। संस्कृत में देखो ध्यान के दो अर्थ होते हैं। एक ध्यान है अटेंशन और दूसरा ध्यान है मेडिटेशन। ये दोनों ध्यान ही हैं। और हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं? हम लोग अटेंशन वाला ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन वाला ध्यान नहीं कर रहे। पतंजलि योग सूत्र के अंदर योगस चित्त वृत्ति निरोधा, योग उसे कहते हैं कि जो चित्त वृत्तियों का निरोध करे। चित्त में जितने भी प्रकार की वृत्तियां आ रही है उसका निरोध करना और जो निराकार परब्रह्म परम सत्ता है उसके साथ जुड़ जाना, उसके साथ संबंध बनाना, उसके साथ योग बनाना, उसे योग कहते हैं। आजकल बहुत सारा ध्यान का प्रचलन हो गया है। विदेश से लोग आते हैं, वेबिनार सेमिनार होते हैं, अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां लेके, अलग अलग प्रकार के ध्यान के सूत्र लेके, शिव सूत्रों को लेके, भैरव तंत्र को लेके, विज्ञान भैरव को लेके, अलग अलग प्रकार के लोग ध्यान की अलग अलग विधियां बताते हैं। रेकी हीलिंग, चक्रास हीलिंग, डीप मेडिटेशन, अवेकन प्रोसेस, अवेयरनेस, ये सारी चीजें एक ही चीज को बार बार अलग अलग रूप, अलग अलग तरीकों से तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाती है। और हम कुछ रोज नया सीखने का प्रयास करने के चक्कर में सारी विधियों को पकड़ लेते हैं। ये बाबा अच्छा बोलता है, चलो इसका सुन लो। ये बाबा अच्छा बोलता है, इसकी विधि अपना लो। तुम क्रिया में फंस जाते हो। और होता क्या है, तुम्हारा ध्यान लगता नहीं। कोई पूछता है तुम्हें ध्यान करते हो? हाँ करता हूं। कितने घंटे? 1 घंटे। अनुभव क्या हुआ? कुछ नहीं। वो अनुभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम ध्यान को समझ नहीं पा रहे हो। और ध्यान को इसलिए समझ नहीं पा रहे हो क्योंकि ध्यान की अलग अलग व्याख्या तुमने अपने मन के अंदर बना ली है। मैं इस विधि से ध्यान करूंगा तो अच्छा होगा, इस विधि से ध्यान करूंगा तो अच्छा होगा। सब विधि के चक्कर में पड़ जाते हैं। मूल बात कोई छेड़ता ही नहीं। तो ध्यान रखना है या ध्यान करना है या ध्यान होता है, ये तीनों में अंतर है। कोई अच्छा सा संगीत चल रहा हो जो तुम्हारे पसंद का है, तुम्हारा ध्यान अपने आप खींचने लगेगा, तुम्हारा ध्यान अपने आप चला जाएगा। कोई अच्छी घटना बन रही है, अगर तुम्हारे मन को रुचि है तो वो अपने आप उसके अंदर लग जाएगा। तुम्हें वहां ध्यान करने की जरूरत नहीं है, ध्यान हो रहा है तुम्हारा। तुम किसी विषय चिंतन के अंदर हो, इतने डूबे हुए हो कि तुम्हें दूसरा कुछ ध्यान नहीं रह रहा है, बस उस विषय के अंदर तुम डूबे हुए हो, तो वो भी एक ध्यान है। ध्यान के अनेकों प्रकार तुम रोज अनुभव करते ही हो, किंतु वास्तविक ध्यान क्या है उसकी परिभाषा कुछ अलग है। योग सूत्र के अंदर पतंजलि के जो अष्टांग योग है उसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योग सीखना चाहते हैं उनके लिए है। और यही योग, अष्ट योग, जो अष्टांग योग है,
उसकी साधना तुम मंत्र में जाओ, तंत्र में जाओ, यंत्र में जाओ, अघोर में जाओ, हीलिंग में जाओ, चक्रास बैलेंसिंग में जाओ, सब जगह ये अष्ट योग तो लगने ही वाले तुम्हें। मेरे पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल में ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि के बारे में बताया हुआ है, आप सुन सकते हो वहां पे। यम नियम जीवन के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना यम नियम तुम्हारा आसन टिक नहीं पाएगा, और आसन टिक नहीं पाएगा तो तुम प्राणों के आयामों के ऊपर स्थिर नहीं हो पाओगे। फिर प्रत्याहार करना है, एक जगह टिक के प्रत्याहार करना है। तुम अभी तक तुम्हारा बैलेंसिंग हुआ नहीं, तुम प्रत्याहार कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मुझे विचार नहीं आए, तुम सोच रहे हो कि मैं बस मेरे को गहरी शांति या समाधि की अनुभूति हो जाए, तुम सोच रहे हो कि मुझे बस मैं बैठ जाऊं और मेरा ध्यान लग जाए, लेकिन तुम्हारा जीवन का यम नियम का जो चक्र है वो अभी तक सेट नहीं हुआ है। तुम अपने प्राणों के आयामों पे सेट नहीं हो अभी। तुम्हारे प्राणों की ऊर्जा, तुम्हारी चैतन्य ऊर्जा, तुम्हारी शरीर की ऊर्जा वो बैलेंस में नहीं है। ध्यान दो प्रकार के होते हैं, एक अटेंशन वाला और एक मेडिटेशन वाला। अटेंशन वाला तुम्हें सिखाते हैं सब, जैसे ध्यान को करने के लिए 4 अलग अलग विधि है। ध्यान को किस स्वरूप पे टिकाना है उसके ऊपर निर्भर है। तो या तो तुम्हारे पास कोई साकार विग्रह होना चाहिए, आकार का विग्रह होना चाहिए, जैसे मूर्ति है या फोटो है, उसके ऊपर ध्यान कर सकते हो। या तुम्हारे पास वो शब्द ब्रह्म होना चाहिए, अगर निराकार की उपासना कर रहे हो तो कोई, या तो फिर तुम्हारे पास मंत्र होना चाहिए जिसका चैंटिंग करते करते तुम ध्यान कर सकते हो। या तो फिर तुम अपनी प्राणों की स्थिति, प्राण का जो आवागमन है, श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है तुम्हारी, उसके ऊपर तुम अपना ध्यान टिका सकते हो। ये 4 रूप से ध्यान की रीत बताई गई, लेकिन ध्यान सिर्फ 2 रूप के हैं। एक तो ध्यान रखना है और दूसरा ध्यान करना है। ध्यान क्या रखना है कि ये जो यम नियम, आसन, प्राणायाम और मेरा प्रत्याहार, उसके ऊपर अपना ध्यान रखना है कि मैं कहीं गलत दिशा में मेरी नैया मोड़ ना जाए। ये तुम्हारा बाह्य ध्यान हो गया, इसे अवेयरनेस कहते हैं कि मैं किससे क्या बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, लॉजिकल है, इनलॉजिकल है, फायदे की है, हानिकारक है, फालतू है, समय बिगाड़ रही है। कर्म, एक्शन के ऊपर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि क्या ये करने से मेरी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा या तो कुछ फ़ायदा होगा, या मैं स्वार्थ से कर रहा हूँ या निस्वार्थ रूप से कर रहा हूँ। ये सारे ध्यान तुम्हारे अवेयरनेस के लिए है, जो तुम्हें एक कहते हैं कि एक ज्ञान के मार्ग के ऊपर सही चलने के लिए, इसे बाह्य ध्यान कहते हैं। अब रही आंतरिक ध्यान की बात। बाह्य ध्यान तुम्हें संयमित करेगा तुम्हारे जीवन को, कि तुम्हारे आहार, तुम्हारी निंद्रा, तुम्हारा व्यायाम, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारे संबंध, इस सब के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए तुम्हें बाह्य ध्यान की ज़रूरत है। जैसे तुम घर में जाते हो और वो तुम बिजनेस की बातें करते हो, तुम्हारे घर के अंदर बहुत तकलीफें आ जाती है, झगड़े होते, और तुम अपने बिजनेस पे हो या जॉब के ऊपर हो, वहाँ घर की बातें करते हो तो वहाँ पे भी तकलीफ हो जाती है, तुम नेगेटिव इनबैलेंसिंग सिस्टम में चले जाते हो। फिर होता क्या है, वही चक्र चालू होता है, तुम जॉब के ऊपर घर की ऊर्जा लेके जाते हो और घर के ऊपर जॉब की ऊर्जा लेके जाते हो।
जिसके कारण होता क्या है, तुम इनबैलेंसिंग फील करते हो। और जब ध्यान करने बैठते हो तो होता क्या है, घर की बात और जॉब की बात, व्यवसाय की बात, बाहर की बात और अंदर की बात, दोनों बातें तुम्हारे ध्यान में चलती रहती है। तुम पूरा ध्यान नहीं कर पाते हो। ध्यान का अर्थ है वो मूल पराकाष्ठा। ध्यान का अर्थ है समाधि को प्राप्त करना। ध्यान तभी करो कि जब तुम्हें समाधि चाहिए, वरना तुम एक अंधेरे के अंदर आंखें बंद करोगे, अंधेरा दिखेगा, उसके अंदर अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। अगर तुम अपने आप को पहचानना चाहते हो, अपना आत्म साक्षात्कार करना चाहते हो, या तो तुम ये प्रकृति के, ये ब्रह्मांड के रहस्य को तुम जानना चाहते हो, तो ये ध्यान करो। अगर तुम्हें एक आत्मा के अवेकिंग के लिए ध्यान करना है तो ध्यान करो। तुम्हें अपनी प्राणों की ऊर्जाओं को बढ़ाना है तो ध्यान करो। नहीं तो तुम्हारा ध्यान किसी भोग और इच्छाओं के पीछे ही तुम्हारा ध्यान की ऊर्जा बिगड़ेगी। ध्यान सब कुछ छोड़ने का नाम है, और तुम जो हो उसके ऊपर ध्यान, उसके ऊपर ध्येय टिकाना कि मैं कौन हूँ, उसके ऊपर अपना ध्येय लगाना, सही मायने में वही ध्यान है। ज़्यादा होता क्या है कि लोग क्रियाओं में फंस जाते हैं और क्रिया में इतने डूबे रहते हैं कि वो दो 3 घंटे क्रियाएं करते रहते हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। तुम भगवान का सुमिरन करते हो, माला तुम्हारी कर में घूमती है, जीभ फिरे मुख माही, जीभ अंदर बोल बोल करती है राम 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 राम, मनुआ तो चहुदिश फिरे। जिसके ऊपर लगाम लगानी है वो तो चहुदिश फिर रहा है, तो तुम्हारा ध्यान कैसे हुआ? तो ध्यान का प्रोसेस समझने हेतु तो तुम्हें मन को समझना पड़ेगा, मन और उसके विचारों को समझना पड़ेगा, और उसको पूछना पड़ेगा आखिर तू चाहता क्या है भाई, क्यों इतनी बकवास कर रहा है। तुम शांति से बैठो उसके साथ, और जो वो बकवास कर रहा है ना उसको सुनो, समझो, और उसको पूछो प्रश्न, क्यों कर रहा है, आखिर तुझे प्राप्त क्या हो रहा है ये सारी चीज़ों से। देखो उसके पास कुछ उत्तर नहीं होगा, कभी प्रश्न करके देखो उसको। मन तुम्हारा समय बिगाड़ रहा है, क्योंकि मन को तुम्हारे अंदर डाला ही इसलिए गया है कि तुम्हारा समय बिगाड़े। मन ही है वो कर्म का कारक है, और मन ही है जो फल भुगतने के लायक है। एक सहज अवस्था है ध्यान। ना तुम ध्यान कर सकते हो ना लगा सकते हो, ध्यान हो जाता है। सुरत की सूदी यूं करो जो सुर भी सुतमाही, सुरत की सूदी यूं करो जो गागर पनिहार। एक कर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने कर्म के प्रति इतना अवेयर है कि उसको अपने कर्म के अलावा कुछ दिखता नहीं है, तो वो भी एक ध्यान है। किसी भी चीज में अपनी इंटेंसिटी को 100% देना वो ध्यान है। तो ध्यान किसे करते हैं? सुरत की सूदी यूं करो, सुरत यानी ध्यान, जो सुरभि सुतमाही, सुरभि यानी गैया। तो ये जो गैया है उसका पूरा दिन ध्यान अपने बछड़े में रहता है। अगर अब माँ हो तो माँ जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ महीनों तक उसका पूरा ध्यान उसके बच्चे के अंदर रहता है, वो एक बार भी टूटता नहीं है, वो पूरा चिंतन उसके अंदर रहता है, उसे ध्यान कहते हैं। सुरत की सूदी यूं करो जो गागर पनिहार। किसी पनिहारी को पूछो जो अपने सिर के ऊपर गागर जिसके अंदर पानी भर के वो जा रही है,
उसका ध्यान कैसा है, वो पानी का मटका लेके भी जा रही है और पानी नीचे गिर भी नहीं रहा है, वो चलती रहती है, वो बैलेंस कर रही है। तो सुरत यानी तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ध्यान की जो सुरता है, तुम्हारे ध्यान लगाने की जो शक्ति है, उसको इतना सूक्ष्म तक तुम्हें ले जाना पड़ेगा, तभी जाके तुमसे ध्यान हो पाएगा। और ध्यान करने के लिए पहली तो बात है कि बिना स्वरूप के ज्ञान, स्वरूप के ज्ञान के बिना, ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान के बिना या तुम्हारे खुद के आत्म स्वरूप के ज्ञान के बिना तुम ध्यान लगाओगे कैसे? किसी वस्तु, विषय, किसी मंत्र, किसी साउंड तुम्हारे पास होना तो चाहिए कि जिसके ऊपर तुम 24 घंटे ध्यान लगाओ। शब्द बिना है सुरता आंधड़ी, कहाँ कहूँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। जब तक वो अनाहत नाद नहीं मिलता, तब तक तुम्हें भटकना पड़ेगा। तुम कितने भी ग्रंथों को पढ़ लो, कितने भी शास्त्रों को पढ़ लो, सारे शास्त्रों का निचोड़ यहाँ आके स्थिर हो जाता है कि जब तक वो मूल ब्रह्म की चेतना तुम समझ नहीं लेते, वो मूल ब्रह्म का जो स्वाद है तुम चख नहीं लेते, तब तक तुम्हें भटकना पड़ेगा। एक सुई के अंदर धागा पिरोने जैसा एक कार्य है। कितनी सूक्ष्मता से तुम वो धागे को कितना कंसंट्रेट करके एक धागे को सुई में से निकाल सकते हो तुम। वैसे ही ध्यान का प्रोसेस है। ये आज्ञा चक्र है तुम्हारा, वो ब्रह्मांड का जिसे बोलते कि द्वार है। सहस्त्रार चक्र है, वो ब्रह्मांड का खजाना है। तुम्हारी सुरता वो आज्ञा चक्र के भीतर अगर उतर गई, वो सुई के अंदर धागा पिरो दिया, तो समझ लेना वो खजाना खुल जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे कितने साधक है जिनको ये शक्तिपात दीक्षा द्वारा और ध्यान के सही प्रोसेस के द्वारा वो 24 घंटे सुनाई दे रहा है। राम तुम्हारा जप करे तुम पाओ विश्राम। तुम राम नाम क्यों ले रहे हो? राम तुमसे बड़ा है, वो ऐसा है कि वो तुम्हारा जप कर रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम हमेशा उल्टी गंगा ही बहाना चाहते, तो हम क्या करें? कभी सोच सकते हो भगवान हमारा नाम ले? कभी सोच सकते हो ब्रह्मांड हमें पुकार लगाता है? हमारी बुद्धि में ही ऐसा डाला गया है कि हमें ध्यान करना है, हमें पूजा करनी है, हमें मंत्र करने हैं। अरे वो इतना करुणामयी है, इतना दयामयी है वो, कि वो तो ऐसा है, वो 24 घंटे तुम्हारा ध्यान कर रहा है, तुमको पता नहीं। अपने आप ध्यान होता है, अपने आप सब क्रियाएं होती है, अपने आप सब कुंडलिनी जागृत होती है, अपने आप सब संचित कर्म नष्ट होते हैं, अपने आप ज्ञान प्रकट होता है, अपने आप ज्ञान तुम्हारे अंदर इंस्टॉल होता है, अपने आप वो दैव शक्ति, दैवीय शक्ति तुम्हारे अंदर विचरण करने के लिए आती है। तुम्हें सिर्फ प्लेटफॉर्म रेडी करना है, और ये प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए तुम्हें ध्यान कैसे करना है, वो ध्यान अलग है। फिर जो ध्यान आता है वो ऐसा ध्यान है, आंख न रूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न हो, खुले नैन ईश्वर को देखो। कि ये जो योगियों का ध्यान है वो ऐसा ध्यान है कि उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो जहां बैठे वहां ध्यान शुरू हो जाता है। सहज ही धुन होते है हरदम घटके माही। उस सहज में धुन हो रही है तुम्हारे भीतर, तुम्हें पता नहीं है, बस वो तार हिलाने वाला कोई आया नहीं। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु का कार्य इतना ही है, तुम्हें वो मूल चेतना तक ले जाए। फिर तुम्हें अपनी साधना, अपने बल, अपने कर्म, अपने अभ्यास, अपने ध्यान से उसको जगाना है।
जागृति ही महादेवी जप सिद्धिम कुरुष्व में। किसको जगा रहे हो? वो तो खुद जागी हुई है तुम्हारे भीतर। लेकिन ये जप को सिद्ध करने हेतु तुम्हें खुद को जगाना है पहले कि तुम कौन हो। जिस शब्द से अंड पिंड ब्रह्मांड बने वही शब्द बच लीजिए। जिस शब्द से राम कृष्ण बने वही शब्द बच लीजिए। ये अंड पिंड और ब्रह्मांड जिस नाद से बना है वो नाद ही मूल ध्वनि है, और वही ध्वनि की उपासना या वही ध्वनि की साधना करनी चाहिए। नाद अनुसंधानम संविदा संधि ही सैषा गणेश विद्या। तो गणपति विद्या कौन सी है? नाद का अनुसंधान करना। कितने करोड़ मंत्र कर लोगे, कितने लाख मंत्र कर लोगे, जब तक ये नाद की चेतना, मैंने आज गुरु दीक्षा के लेक्चर में समझाया कि जब तक परा प्रसाद मंत्र नहीं मिलता तब तक सारी क्रियाएं, सारे मंत्र तुम्हारे व्यर्थ में। सिर्फ तुम्हें पात्रता बनानी है। तो पात्रता कैसे बनेगी? तुम्हारे व्यवहार से बनेगी। तुम्हारे और गुरु के संबंध के बीच के अंदर तुम्हारी कितनी ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर निर्भर रहता है कि तुम अपने आप को कितने समर्पण करते हो, समर्पित होते हो। तो मुक्ति हर किसी को नहीं मिलती। मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो दान देना पड़ेगा, एटलीस्ट समर्पण तो हो। यहाँ समर्पण का अर्थ ये होता है कि भाई हाँ चलो हाथ जोड़ दिए, पैर पकड़ लिए और हो गया कार्य। समर्पण उसे नहीं कहते। समर्पण यानी जो शिष्य समर्पण करता है वो ब्रह्म की धरोहर संभालता है। और ब्रह्म की धरोहर संभालना यानी कि वो ब्रह्म की वाणी को अपने जीवन में उतारना और ये जो ब्रह्म की वाणी है लोगों तक फैलाना। जितने भी बड़े संत हो गए उनके पास यही कुंजी थी। उससे ही सारी विद्या, सारे देवी देवता, सारे मंत्र तंत्र यंत्र केलित हो जाते हैं। इसे ही गुप्त नाम बोला गया है। इसे ही गुरुवाणी के अंदर शब्द बोला गया है। शब्द के कितने प्रकार है? पहला शब्द पिंड में, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा असली मान। इसके 3 स्टेप है। एक तुम्हारी कुंडलिनी का मंत्र, एक तुम्हारे जो बाहर हो रहा है, शरीर के बाहर हो रहा है वो, और तीसरा है जो ब्रह्मांड के पार है। क्योंकि बिना शब्द नहीं उबरे केता करो उपाय। कितने भी उपाय कर लो तुम नहीं उबरने वाले, क्योंकि ध्यान लगाने वाला ही तुम्हारे अंदर नहीं है। ध्यान लगाने वाला परमात्मा ही जागा नहीं है, तो तुम ध्यान लगाओगे कैसे? परमात्मा ही परमात्मा को पहचान सकता है। तो ये शब्द ब्रह्म क्या है? वो जो ये नाद ब्रह्म क्या है? वो परमात्मा का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर बोला है कि मैं आकाशवाणी ब्रह्मनाद स्वरूप के अंदर विचरण करता हूं, मैं आकाशवाणी के रूप में हूं। तो वो जब तुम्हारे अंदर आता है तो वो ध्यान अपने आप करेगा, तुम्हें कुछ करने का नहीं। तुम तो पुतला हो, सिर्फ तुम कठपुतली हो। वही तुम्हारी सांसों के ऊपर बैठ के प्राणायाम करेगा, तुम्हें प्राणायाम करने की भी जरूरत नहीं है। शुरुआत में अभ्यास के लिए, कुछ रिचुअल्स करने के लिए तुम्हें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी गुरु सिखाते हैं। किंतु वो क्रियाओं में फंसना वो गुरु नहीं सिखाते कि तुम क्रियाओं में फंस जाओ। आखिरकार ये सारी चीज़ें छोड़नी है तुम्हें, पर क्रिया इसलिए करवाते कि चलो कुछ समय तो वो अभ्यास करें। जब पात्रता हो जाती है तो वो मिल जाता है, और मिलने के बाद तुम्हें कोई ध्यान की ज़रूरत नहीं। 24 घंटा जब चाहो तब तुम आँख बंद कर दो, वो चालू हो जाएगा। इतना सहला है, इतना सोहला है ध्यान योग। किंतु प्रॉब्लम है कि हमें कॉम्प्लिकेशंस पसंद है, हमें अंधेरे में बैठना पसंद है, हमें 3 घंटे किसी की बकवास सुनना पसंद है। और सेमिनार में बाबा जी बकवास करेंगे, इसको मूलाधार चक्र कहते, इसको अनाहत चक्र कहते, इसको कुंडलिनी कहते। तुम बातें सुनते रहोगे, बस उसके ऊपर चर्चा करोगे, कुछ पुस्तक में पढ़ोगे, उसका एनालिसिस खुद करोगे।
अरे भाई, एनालिसिस करने वाला ऑलरेडी तेरे अंदर है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कोई कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित बयाना कोई, जब तक वो प्रेम प्रकट नहीं होता, वो पुकार प्रकट नहीं होती, तब तक वो आता नहीं है। और जब वो आ जाता है तो फिर जाता नहीं है। वो एक बार तुम्हारे अंदर आ गया ना, तो तुम्हारी ताकत नहीं तुम उसको निकाल पाओ। उसका प्रेम देखा का है, वो एक बार अगर तुम्हारे अंदर आ जाता है, वो तुम्हारी ताकत ही नहीं तुम निकाल सको। तुम कान भी बंद कर लो, वो उसकी आवाज़ देता रहेगा। तुम कुछ कितना भी प्रयास करो उसे बंद करने का, उसकी आवाज़ बंद करने का, वो बोलता ही रहेगा। ना मुख से जपू, ना उर में जपू, ना मन में जपू मैं नाम, नाम हमारा जप करे हम पावे विश्राम। मुख से वो जपा नहीं जाता, ना मन से वो जपा जाता है। मन को पता ही नहीं कि वो है क्या, इसलिए तो अभी तक मन उसे ढूंढ नहीं पाया है। और जिसको ये मिल गया है उसके अंदर से मन निकल गया है, मन शांत हो चुका है। पर मिलने के बाद उसका अभ्यास भी जरूरी है, बैठना पड़ता है उसके साथ। बैठने के बाद कितने घंटे बैठने के बाद बस एक पहचान हो जाती है उससे कि बस यही वो है और उसको ही प्राप्त करने नीचे आया था, फिर बात खत्म। समाधि अपने आप लगती है, ध्यान अपने आप लगता है, ध्यान में चढ़ाई अपने आप होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अगर कुछ चाहिए तो अपनी हस्ती मिटानी पड़ेगी। अपनी हस्ती यानी मन की हस्ती। तुम्हारा प्रोग्रामिंग तुम्हें मार देना पड़ेगा, काट देना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय कर देना पड़ेगा। गुरु के पास जाते हो तो कुछ जो सीखे हुए वो सीखने के लिए मत जाओ, सब नष्ट करके जाओ तुम्हारी फाइल। वो बाबा जी ने तो ये कहा था, ये शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है, कुलार्णव तंत्र में ये लिखा हुआ है, विज्ञान भैरव में ये लिखा हुआ है। तो अरे भाई मैं क्या करूँ, लिखा हुआ है तो। तुम प्रैक्टिकल करने आए हो या थियरी पढ़ाने आए हो? ध्यान कोई थियरी नहीं है, ध्यान प्रैक्टिकल है। ये अनुभव संतों का है। और जिसने भी पाया है ना, प्रेम रीति से उपजे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, ध्यान प्रेम से लगता है। जबरदस्ती का ध्यान नहीं होता है। जबरदस्ती बैठ के तुम अपने मन को बिठाने का प्रयास करोगे, वो बंदर है। वो 5 मिनट शांत रहेगा, फिर तुम्हारी 15 मिनट पीछे से बिगाड़ेगा। क्योंकि तुम उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहोगे। वो बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, 5 मिनट तो बैठ ले, मैं तेरी 15 मिनट नहीं बिगाड़ी तो तू देख। तुम उसको सिखाने चाहोगे, वो तुम्हें 10 बात और सिखाएगा। मन का काम ही यही है। मन के मते ना चालिए, मन के रूप अनेक। मन के मते मत चालो, उसके अनेक रूप है। वो पॉजिटिव भी बन जाएगा, ज्ञानी भी बन जाएगा, गुरु भी बन जाएगा, देवता भी बन जाएगा। मन के अनूठ स्वरूप है। पर जो तुम्हें समझना है वो निराकार को, वो करुणामय को, वो दया के सागर को, वो निश्चल है, वो निराकार है, वो निर्लेप है, वो निर्गुण है। तो जो है ही नहीं उसको पहचानोगे कैसे? इसलिए कहते हैं कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, परमात्मा की आवाज़ नहीं बदलेगी। वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, वो वाइब्रेशंस कभी नहीं बदलता, वो चेतना कभी नहीं बदलती।
अभी जो अनुभव किया हुआ है वो तुम मरोगे तब तक तुम्हारे साथ रहेगा। इसे कहते हैं कि जीवत मुक्ति पाना, जीते जी मुक्त होना पड़ेगा। तुम बोलोगे भाई अभी तो मेरा बहुत सारा जीवन बाकी है, मेरे बहुत सारे काम बाकी है और बाद में मुक्ति लूंगा। और मौत कब आएगी तुम्हें पता नहीं है। काल फिरे सिर ऊपर जिफी नजर ना आई। काल तुम्हारे सिर के ऊपर घूम रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। आएंगे सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा भी गया, रंक भी गया, फकीर भी गया। तू कौन सी हस्ती है जो तेरे काम बाकी रहने वाले हैं। आज नहीं छोड़ोगे तो कभी नहीं छोड़ पाओगे। वर्तमान में हो सके उतना फ्री रहना सीखो। कर्म करो, काम करो, पैसा कमाओ, सब कुछ करो, मन से मुक्त रहो। उसके भीतर ज्यादा लालसा, आकांक्षा, ये सारी चीजें मत घुसने दो, क्योंकि ये वापस तुम्हारा जन्म बिगाड़ेगी। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन पैसों का चिंतन पूरे दिन करना वो गलत है। प्रतिष्ठा पाना गलत नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा के मोह के अंदर अंध हो जाना वो गलत है। कोई भी चीज हद से ज्यादा हो वो गलत है। ध्यान भी हद से ज्यादा हो वो गलत है, फिर वो उसको साइकोसोमेटिक कर देती। ध्यान का अभ्यास तुम दिन का कम से कम 3 घंटा कर सकते हो। ध्यान दिन का तुम कम से कम 3 घंटे कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, तुम योगी हो तो तुम 6-8 घंटे खींचते हो, तुम्हारी बात अलग है। लेकिन अगर तुम योगी नहीं हो तो 3 घंटे तक का अभ्यास बहुत हो गया। शुरुआत 5 मिनट से करो, 10 मिनट से करो, 15 मिनट से करो, 20 मिनट से करो। लेकिन ध्यान किसका करोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है। शब्द बिना है सुरत आदड़ी, वो सुरता अंधी है, कहाँ जाएगी। किसी के ऊपर कहाँ पे टिकाना है, ध्यान को कहाँ पे टिकाना है। तो शास्त्रों के अंदर 2 निचोड़ है। एक को प्रकाश बोला गया है और एक को नाद बोला गया है। शब्द ब्रह्म लगे और नाद ब्रह्म लगे। शब्द ब्रह्म जो वर्णावली से बना हुआ है और जो कोई मंत्र जनित शब्द है, जो ब्रह्म की चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, उसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। जिससे कुछ वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जैसे वेदों के मंत्र। और नाद ब्रह्म यानी वो एक पर्टिकुलर साउंड है। वो साउंड कैसा है कि ना तुम लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना इन कर्णों से सुन सकते हो। घर में घर दिखलाई दे, सो गुरु चतुर सुजान। तुम्हारे घर के अंदर ही घर दिखलाई दे, तुम्हारे शरीर के अंदर ही वो परमात्मा दिखलाई दे, सो गुरु चतुर सुजान, वो गुरु सही है तुम्हारे लिए। तो ये लाइट और साउंड, पहले साउंड को पकड़ना है और साउंड के बाद वो लाइट अपीयर होता है। तुम आंख बंद करके प्रकाश की कल्पना करोगे तो तुम समझ लेना तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। वो प्रकाश तुम देख नहीं सकते इन आंखों से। आज आंख बंद करके वो रेड स्पॉटलाइट चला देंगे और वो स्पॉटलाइट के ऊपर त्राटक करेंगे और फिर बोलेंगे मुझे लाल रंग का प्रकाश दिखाई रहा है, गोल्डन रंग का प्रकाश दिखाई दे रहा है। अरे प्रकाश और कुछ नहीं है, वो कुंडलिनी में होते जो वाइब्रेशन है, जहाँ चक्रों का स्टिम्युलेटिंग होता है, वो किस प्रकार की एनर्जी लेके पैदा होती है, उस प्रकार की ऊर्जा का रिफ्लेक्शन देता है तुम्हें। वो प्रिज्म है और कुछ नहीं है। पर जो वो नूर है, नूर का प्रकाश पूरा अलग है।
जो परमात्मा का प्रकाश है वो पूरा अलग है। वो तो जिसने जो गया हुआ है, जिसने समझा हुआ है, जिसने अनुभव किया हुआ है, वही बता सकता है। किसने बोला कि आपका आध्यात्मिक एक्सपीरियंस क्या है? अभी मैं बोलूंगा कि मुझे भिंडी अच्छी लगती है, तुम्हें नहीं लगती, तो मैं क्या करूं? वो मेरा टेस्ट है, मैंने टेस्ट कर लिया, मैंने अनुभव कर लिया, मैं तृप्त हूं मेरे अनुभव में। मेरे अनुभव से तुम अपना रिपीटेशन करोगे तो वो गलत है ना। तुम्हारा अनुभव कुछ अलग होगा, सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो ध्यान योग में किस चीज के ऊपर ध्यान लगाना है वो पहले अपने आप को पूछो। और अगर तुम्हारा ध्यान सही में लगा है तो तुम्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जानी चाहिए, तुम मुक्त हो जाने चाहिए। अगर तुम्हें सच में ध्यान लगाना आता है तो तुम्हें मुक्त हो जाने चाहिए। तुम्हें ये फिर संसार सिर्फ एक कठपुतलियों का खेल के अलावा कुछ नहीं लगेगा। तुम्हारे अंदर वो प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे अगर तुम्हारा ध्यान लग गया है तो। अगर बाह्य वातावरण अभी भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो समझो अभी भी तुम्हारा ध्यान लगा नहीं है, तुम ठीक से ध्यानस्थ नहीं हुए। क्योंकि ध्यानस्थ उसे ही कहते हैं जो 24 घंटे एक अवेयरनेस के अंदर रहता है, अपनी बुद्धि के ऊपर पाश अंकुश धारिणी, वो गजानन होके ही बैठ जाता है चूहे के ऊपर। तो ध्यान के जो सूत्र है वो कल हम अभ्यास करेंगे कि ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान के अंदर कैसे अब जा सकते हो। ये एक ऐसा विषय है कि ये प्रैक्टिकल विषय है, इसके ऊपर भ्रांतियाँ बहुत है, इसलिए उसका थोड़ा विश्लेषण कर रहा हूँ। किंतु ये प्रैक्टिकल का विषय है। जब तक साधक प्रैक्टिकल में नहीं उतरता वो सब ध्यान की व्याख्या सुन के बैठ के वो सिद्ध नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल करने के लिए तो फिर गुरुकुल में आना पड़ता है, गुरु शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। तो जो आगे का ध्यान का विषय वो हम कल लेंगे। कल ध्यान के लिए आखिरी लेक्चर होगा और फिर हम श्री सुक्तम के ऊपर जाएंगे। शुभ रात्रि।